अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोनामय हो चुकी है, कोरोना से ग्रस्त है और कोरोना से पूरी तरह त्रस्त है। क्या है कोरोना वायरस, उससे कौन सी बीमारी होने वाली है, हो रही है और कितने हैं उसके नुकसानात और मेडिकल साइंस में उस पर क्या क्या किया जा रहा है, तफसीलात आपके सामने मुख्तलिफ ज़राए से आ चुकी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तहकीकी इदारे WHO वगैरह से जो है ये कोरोना वायरस की जानकारी हमारे सामने आ रही है। जिस चीज़ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इस कोरोना की महामारी, ये वबाई मर्ज के वक्त में जो दुनिया तरतीब पा रही है वो क्या है। दुनिया ने कोरोना वायरस के आगाज़ के बाद जब ये मुतय्यन किया कि इससे कोविड-19 नाम की बीमारी हो रही है और ये एपेंडेमिक है, ये पैंडेमिक है, तो दुनिया ने क्या गलती की। सबसे पहली गलती उसने ये की कि जो उसूल है कि जब भी किसी मुल्क में, किसी खत्ते के अंदर में पैंडेमिक या एपिडेमिक हो जाए तो उसके बाशिंदे दूसरे जगह जाकर वहाँ पर भी इस बीमारी को न फैलाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक हदीस में बयान फरमाया है कि जिस जगह पे किसी महामारी या किसी वबाई अमराज पैदा हो जाए तो वहाँ के सेहतमंद, वहाँ पर जो है वहाँ के लोग जो है सेहतमंद इलाके में न जाए और सेहतमंद इलाके के लोग वहाँ न जाए। सबसे पहले जब ये चाइना के अंदर में इसकी वबा फैली और फिर इटली और USA होते हुए जब ये मुख्तलिफ ममालिक में फैलना शुरू हुआ तो वार्निंग के तौर पर उम्मत मुस्लिमा के उलमा ने ये बात कही कि बाहर से आने वाले जितने भी अफराद हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए। मगर हदीस नबवी की जो है हंसी और खिल्ली उड़ाई गई, मजाक उड़ाया गया और इस बात पर तवज्जो नहीं दी गई कि जो है बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं उनको रोक दिया जाए। वो तो न किया गया, बल्कि यहाँ के विदेश मंत्रालय ने हवाई जहाज़ों को जो है स्पेशल प्लेन्स को शुरू करके बाहर के वो मुल्कों के राष्ट्रवादी देशभक्त जो उस मुल्क के अंदर में अपने आराइश के लिए, अपने ऐश व इशरत के लिए कहीं रियाल कमाने गए थे, कहीं डॉलर कमाने गए थे और कहीं पर जो है वो दिनार कमाने गए थे, ऐसे लोगों को भर भर कर यहाँ पर लाया। नाम निहाद उनकी टेस्टिंग कराई गई जिसको स्क्रीन टेस्ट कहा जाता है और फिर धीरे धीरे उनको यहाँ पर जो है होम क्वारंटाइन किया गया। नतीजा ये निकला, वो क्वारंटाइन के बाद जो सिम्टम्स धीरे धीरे फैलना शुरू हुए पूरे मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ खित्तों के अंदर में, शोबों के अंदर में जब वो लोग फैले तो फिर बीमारी बढ़ना शुरू होगी और फिर सूरत हाल ये है कि आज पूरा मुल्क लॉकडाउन है, सारी तिजारतें बंद है, कारखाने बंद है और पूरे जो है शोबों को जो है लॉकडाउन कर दिया गया है और मरीज जो है दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर में मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो जा रही है, लाखों की तादाद के अंदर में सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जो है मरीज पाए जा रहे हैं और सैकड़ों की तादाद के अंदर में उनका इलाज भी हो रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त मेडिकल साइंस के हवाले से। सबसे पहला जो इश्काल है, पहला जो शक है वो ये है कि इस वबाई अमराज का, मर्ज का जो है कोई वैक्सीन भी नहीं है और कोई मेडिसिन भी नहीं है। बावजूद इससे जो है लोग अच्छे भी हो रहे हैं। ये बहुत कमाल की बात है कि जब कोई वैक्सीन नहीं है और मेडिसिन भी नहीं है तो फिर लोग जो है इससे जो है क्योर कैसे हो रहे हैं। तो मेडिकल साइंस से मुतालिक लोग कहते हैं कि इससे क्योर होने की वजह यह है कि जो है इम्यूनिटी पावर के बढ़ जाने की वजह से जो लोग इससे ठीक हो रहे हैं। एक अच्छी खबर है कि लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं। उसी तरीके से जो तदाबीरें की जा रही है वो एक मास्क लगाया जाए और जो हैंड वॉश को किया जाए, सैनिटाइज किया जाए और जिनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं उनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा जाए। मैं बात सोशल डिस्टेंसिंग की करना चाह रहा हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग एक सामाजिक अलगाव, लोगों को सामाजिक तौर पे अलग करना, कितनी खतरनाक इस्तिलाह है ये। क्या जो लोग आपस में सामाजिक तौर पे अलग हो जाएंगे? हालांकि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, ये अनटचेबिलिटी की तरफ ले जाने वाली इस्तिलाह है, ये लोगों को लोगों से दूर कर देने वाली इस्तिलाह है, लोगों के अंदर में नफरत और बुग़्ज़ और कीना पैदा कर देने वाली इस्तिलाह है। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए से लोगों को जो है एक तरह से लोगों के ही बीच में भेदभाव करने का जो है तरीका समझाया जा रहा है। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि लोगों को जो है इस वबाई अमराज से बचने के लिए जो है उनकी जो है
तो वो सेहत के लिए ख्याल में रखते हैं, उनको सैनिटाइज किया जाए, उन्हें मास्क लगाया जाए, उन्हें हैंड वॉश किया जाए, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग की इस्तेलाह से लोगों के अंदर में एक तरह से नफरत, द्वेष और जो है अलगाव की जो है स्थिति यहाँ पर जो है पैदा हो जा रही है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का नतीजा हमको देखने को मिलता है। तो पहली जो चीज इस कोरोना वायरस ने दिया है, लोगों को सोशली डिस्टिंक्ट बना दिया है कि लोग सामाजिक तौर पे अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए। लोगों के अंदर में मोहब्बत, इखलास, उनसे जो है लगाव और उनसे जो है स्नेह होना चाहिए था, जो उनके अंदर में अफेक्शंस होने चाहिए, तो धीरे धीरे इसने खत्म कर दिए। हालांकि कल ही एक सियासी जो है पार्टी के रहनुमा का कहना है कि इसकी मोर्टेलिटी एकदम कम है, लोग जो है इसको इस कदर भी जो है छुआछूत की बीमारी की तरह न ले। लेकिन इसके बावजूद भी ये सोशल डिस्टेंसिंग के इस्तेलाह ने लोगों के अंदर में ये चीज को जो है पैदा कर दिया है कि लोग आपस में किसी बीमारी से तो जो है बीमार से जो है नफरत करने के लेवल तक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक पहली चीज। दूसरी चीज है कि एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फाइनेंशियल डिस्टेंसिंग में भी तब्दील हो गई है कि अमीरों को तो बाहर से भर भर के प्लेन में यहाँ भारत में लाया गया, और वो अमीरों की औलादें थी, वो मालदार थे, इसलिए उनको लाया गया और उनके रहने सहने के लिए यहाँ से जो गाड़ियों को छोड़ा गया। लेकिन लॉकडाउन का ऐलान होते ही एक बड़ी तादाद के अंदर में जो गरीब तबका था, जो मजदूर तबका था, जो किसी हद तक जो है हैंड एंड माउथ के तौर पे जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर में अपने खान पान के लिए पहुंचे हुए लोग थे, उन लोगों के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि अमीरों को तो है बड़े सजा धजा कर जो इंतजाम के साथ में घर भेजा जाए, लेकिन गरीबों के साथ में जानवरों से बदतर जो है व्यवहार इस देश में किया गया। कोई गाड़ियां नहीं छोड़ी गई, 2-3 महीने का अरसा गुजर गया, कोई गाड़ियां नहीं, कोई ट्रेन उस वक्त नहीं, अब कुछ छूट रही है लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं। खाने पीने के लाल इन लोगों के होने लगे तो बेचारे पैदल ही जो है रोडों के ऊपर चलने लगे। पैदल चलते चलते पैर छिल गए, उनके छाले आ गए पैरों के अंदर में, खाने पीने के जो उनके लाले पड़ गए। बिस्किट और टोस्ट के टुकड़ों के ऊपर जीते जीते जिन्होंने हजार किलोमीटर के सफर किए, बूढ़े उसमें, नौजवान उसमें, हामिला औरतें उसमें, दूध पीते बच्चे उसके अंदर में, आंखों से आंसू तारी हो जाते हैं जब वो मनाजिर हमारे सामने आते हैं कि मुल्क के हुक्मरानों ने उन लोगों की तो कदर की जो मालदार थे, लेकिन उन लोगों की ना कदरी थी जो इस मुल्क को चलाते थे। वो इस मुल्क के काश्तकार, इस मुल्क के इस मुल्क के जो है क्या कहते हैं लेबर्स, मजदूर पैदल पैदल ही अपने घरों की तरफ निकलने लगे। आज ही की खबर है कि जालना के पास में जो है 16 मजदूर चलते चलते इतने थक गए कि एक ट्रेन की पटरी के ही ऊपर सो गए। वो बेचारों को ये पता ही नहीं चला कि इसी ट्रेन की पटरी से एक ट्रेन भी गुजरने वाली है। उनके तो ख्याल में था कि यहां से कोई ट्रेन गुजरेगी ही नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, लेकिन स्पेशल जाने वाली मालगाड़ी ने उन 16 लोगों के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनके जो है छिछड़े उड़ गए, जिस्म उनके जो है लहूलुहान हो गए। क्या होगा उन घरों का, उनकी औलादों का, उनकी बच्चों का, उनके परिवारों का? ये कैसे हुक्मरान है, एक कैसी हुकूमतें हैं कि गरीबों का जो है लहू चूस चूस कर अमीरों को जो है उनकी जो है आरइश के सामान को जो इंतजाम। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहा गया, वो सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ हाथ लगाने पूर्ति जो है मर्यादित नहीं रही, वो सोच के अंदर पहुंच गई कि गरीब तो मरने के लिए, मरने दो, कुछ नहीं होता। हजारों की तादाद के अंदर में, कल ही रविश कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की तादाद में, कई हजारों की तादाद में लोग जो है सड़कों पे चलने लगे। ये दिया कोरोना वायरस ने। दूसरी चीज कि खेती के सामान खरीदने के लिए खरीद कर जाकर काश्तकारी करने के सामान जो खेत के पड़े हुए वो सड़ गए। गुरबा और मसाकिन गरीब खाने को तरस गए, खाने पीने की चीजें उनको मैसर न हुई, वो बिलबिला कर रह गए, मोहताज हो गए। लोगों के खाने पीने के लिए जो है जब लोग बाहर निकले, जरूरत की चीजों के लिए निकले, तो पुलिस ने डंडे उनको मारे। डंडे मारना ठीक समझते हैं कि अगर ये अमराज अगर बढ़ रहा है, ये मर्ज अगर बढ़ रहा है, तो लोगों को कंट्रोल में करने के लिए ये सख्ती ठीक है। लेकिन ये कौन सा इंसाफ है कि जरूरत के लिए लोग अपने पेट की आग बुझाने के लिए बाहर तो न निकले, लेकिन शौक पूरा करने के लिए लोग शराब की कतारों के अंदर खड़े हो जाए। शराब पीने के लिए क्वारंटाइन के वो सारे डिस्टेंसिंग के वो सारे उसूल और जवाबी को तोड़कर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। क्या है ये इंसानी कदरें, क्या है इंसान है? इंसानों का ऐसा इंसाफ है ये कि जरूरतमंदों को तो डंडे मारे जाए, लेकिन लोग शौक के खातिर शराब पीने के लिए कतारों के अंदर में नजर आए। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा,
बल्कि सरकार ने कहा कि हो सके तो जो है होम डिलीवरी के तौर पे शराब इनको घर पे पहुंचाई जाए। ये मिला है कोरोना वायरस से। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में ये जो है फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हमको देखने को मिलता है जो हुआ है। और इस कोरोना वायरस ने जो हमको दिया है वो क्या है? माजी में भी कई वायरस आते रहे हैं, कई एपिडेमिक और पैंडेमिक भी आते रहे, कई बार तो मिलियन और ट्रिलियन की आबादी जो है मौत के मुंह में जा चुकी है। लेकिन कोरोना वायरस के कोविड-19 ने इस कदर पैनिक पैदा किया, इस कदर डर पैदा किया कि हर वो शख्स दूसरे शख्स को डर रहा है, खौफजदा है। पूरी दुनिया जो है खौफजदा है। किसी के चेहरे पे खुशी और मसरत नहीं है, हर आदमी डरा हुआ है, पूरी दुनिया डरी हुई है, पूरा मुल्क डरा हुआ है। एक खौफ की नफ्सियात पैदा होगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये छोटा सा जरसुमा ही मौत की वजह बन जाएगा। किसी के हाथ में कोई पावर नहीं है, कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, कोई अल्लाह नहीं, कोई परवरदिगार नहीं, कोई पालनहार नहीं। एक जरसुमा सबकी जान ले लेगा। इस कदर पैनिक हो चुका है कि फिर लोग खुदगर्ज बन गए। अगर किसी को सिम्टम भी नजर आ गए तो लोगों ने अस्पताल में ले जाकर उसको डाल दिया कि देखते रहो इसकी, वो तो फियर ऑफ डेथ से ही मर जाएगा। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब किसी अकेले के पास में अकेला मरीज हो, उसके पास कोई ना हो, तो फियर ऑफ डेथ उसको खुद मार देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर बीमार हो तो उसकी तीमारदारी की जाए। लेकिन तीमारदारी के सारे उसूल और ज़वाबित धरे के धरे रह गए। इंसान इतना खुदगर्ज हो गया कि बस वो खुद बचना चाहता। और एक खुदगर्ज मुल्क और समाज हम देना चाह रहे हैं। माना कि बीमारी बहुत हौलनाक है, माना कि बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या कितनी भी बीमारी अगर खतरनाक हो तो क्या एक बाप अपने बेटे को मरने दे? क्या एक बेटा अपने बाप को मरने दे? क्या एक अपनी माँ अपने छोटे दूध पीते बच्चे को रख दे? क्या उसकी वो देखभाल ना करे? ये कैसी बीमारी है? ये कैसा समाज हम बना रहे हैं जिसके अंदर में हर शख्स डर कर खुदगर्ज बन जा रहा। आगे इस खुदगर्जी को इस कदर आगे जाना है कि लोग अपॉर्चुनिस्ट हो जाएंगे, लोग खुदगर्ज हो जाएंगे, अपने ही सोचेंगे, किसी की दूसरे की सोचने वाले नहीं। और बात तो यहां तक पहुंच गई कि खुदगर्जी के अंदर में लोगों ने, जब कोई अपने घर में इंतकाल हो गया, मर गया, तो हिंदू भाइयों के एक दो खबरें यहां भारत के अंदर में आई कि लोगों ने उसको जलाने के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसी समाज के, उसी बिरादरी के लोग उस डेथ पर्सन को ले जाकर जलाना नहीं चाह रहे। चंद मुस्लिम भाइयों ने मदद की, उठाया और उसको ले जाकर जला कर आए। इस कदर खुदगर्जी, लोगों के अंदर में डर और खुदगर्जी का ये माहौल है कि जो इस बीमारी को दूर करने की एबिलिटी रखते हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेस है और मेडिसिन से जुड़े हुए जितने, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए जितने लोग हैं, दिल्ली के अंदर में कई घर मालिकों ने अपने किराएदार डॉक्टर्स को घरों से निकाल दिया, ये कहकर कि उनके वजह से बीमारी हो जाएगी। अरे उनके वजह से बीमारी दूर होने के जो है इम्कानात है, लेकिन उन्हीं को घरों से निकालने तक खुदगर्ज लोग हो चुके। तो जो दो चीजें दी है, एक तो तफरीक मिली है और दूसरा जो है खौफ और खुदगर्जी का जो है पूरा एक माहौल मिला है, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से। लेकिन क्या किसी ने कभी गौर किया कि ये छोटा सा जरसुमा आखिर दुनिया को हिलाकर रख दे रहा है, ये आखिर क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई मेटाफिजिक्स भी है? क्या कोई इसके पीछे कोई रूहानी चीज भी है? क्या केवल कॉन्स्पिरेसी की बात की जाएगी, या ये भी देखा जाएगा कि क्या किसी अमल का नतीजा भी है? लोगों को और अहले इल्म को सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। माजी के अगर कुछ अरसे को अगर हम देखें तो लोगों ने जो इस दुनिया के खुदा बन बैठे थे, जो समझते थे कि हम इस दुनिया को चलाने वाले, हम मालिक है, हम ही इसके खालिक हैं, हम जो चाहे इसमें करेंगे, हम इंसानों को जानवरों से बदतर ट्रीट करेंगे, हम चाहेंगे तो लोगों को लॉकडाउन कर देंगे, हम किसी भी खित्ते में किसी भी को कैद कर देंगे, उनको घरों में निकलने से निकलने नहीं देंगे, हमको मजबूर कर देंगे। घरों के अंदर में सिसकियां लेते हुए ये बुजुर्ग मर गए, उनके बच्चे जो है खाने पीने और दूध के लिए तड़प तड़प कर मर गए। कई खित्ते गिनाए जा सकते हैं कि ये ताकत के बलबूते के ऊपर में इन लोगों ने दुनिया को क्वारंटाइन कर दिया था, लोगों को कैद करके रख लिया था, कैद में इनको जो है रख दिया था। लोग चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, किसी ने उनकी मदद न की। ये मजलूमीन जिनके ऊपर में लाखों टन जो है आसमानों से बारूद बरसा दिया गया, उनकी चीखे, उनके चिथड़े उड़ते रहे। कि दुनिया के बड़े बड़े एहलकार हुकूमत के नशे के अंदर में इस कदर चूर हो चुके थे कि इंसानों को वो जानवरों से बदतर समझ रहे थे। उनकी लाशों के चिथड़े उड़ाना
उनके जो जानों के सौदे करना उनके लिए बहुत आसान हो चुका था। अल्लाह ताला ने बतला दिया कि ऐ तेल के ऊपर इतराकर जो है अपने माल के घमंड में चूर होने वालों, कौड़ी के दाम नहीं बिकेगा तुम्हारा तेल। ऐ टेक्नोलॉजी पर इतराने वाले इजराइलियों, धरी रहेगी तुम्हारी टेक्नोलॉजी। हमारे जरसूमे ने उसको जो है उस पर तमाचा जड़ दिया। ऐ वीपन्स के रखने वाले एहलकार यूएस, पेंटागन और तेरे जो है तहकीकी इदारे, तेरे असला कुछ नहीं कर सकते हमारा। एक जरसूमे से हम पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते। 80 नैनोमीटर का ये जरसूमा पूरी दुनिया को रफ्तार कर रोक बैठा है। पूरी मशीनरीज, पूरी टेक्नोलॉजीज, पूरे वीपन्स, सारी सलाहियतें धरी के धरी रह गई। अगर एक छोटा सा जरसूमा अगर दुनिया के ये सारे घमंडी और ताकतवर और जो है एरोगेंट और जो है तानाशाह को ठिकाने लगाने के लिए काफी है, क्या इस तरफ भी कोई सोच जा सकती है कि जिसने इस जरसूमे को बनाया वो कितना ताकतवर है। उसने अपनी ताकत का इजहार कर दिया है कि माजी के अंदर में सुनामी जब मैं चलाता हूं तो फिर समंदर के अंदर में शहरों को निगलवा देता हूं। जब जलजले और भूकंप आते हैं तो आबादी की आबादी जमीन दोस्त कर देता हूं। लेकिन एक छोटा सा जरसूमा भी जब मैं दुनिया में भेज देता हूं तो अम्बात लाखों में पहुंच जाती है। पल पल में लोग डरना शुरू हो जाते हैं, लोग जी के मरना शुरू हो जाते हैं। लोग जो है फियर ऑफ डेथ के से मुलविस होकर जो है पूरी जिंदगी गुजारने में मजबूर हो जाते हैं। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, लोगों को कुछ सुझाई नहीं दे रहा, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। ऐसे वक्त में क्या उस खालिक के कायनात, उस मालिक के कायनात, उस रब्बिल आलमीन की तरफ में रुजू होने की जरूरत नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को तो चाहिए कि वो जरूर रुजू, जिस अल्लाह ताला ने इस जरसूमे को पैदा किया उसी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को भी पैदा किया है, उसकी तरफ हम रुजू। सोचे, गौर करें, सारे लोग मिलकर सोचे कि जिसने इस कायनात को बनाया है वो कायनात का रब कितना बड़ा होगा। मोहतरम हजरात, ऐसे वक्त में जबकि ये कोरोना वायरस की वबा चारों ओर फैल चुकी है और एक तरह से इंसान जो पूरे पैनिक का शिकार है, कुछ करने के काम भी है। उम्मत मुस्लिमा को करने के कुछ काम है जो कर रही है। पहला काम यह है कि ऐसे वक्त में जो मजलूम है, जो पसमानदा है, जो गरीब है, जो कुचला हुआ है, जिसके खाने पीने के आज लाले पड़े हुए हैं, उसकी किफालत की जाए, उसकी किफालत की जाए, कोई भूखा ना रहने पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी भूखा रह जाए, वो खाना खा ले। ऐसे वक्त में उम्मत मुस्लिमा के ऐसे हालात के अंदर उम्मत मुस्लिमा के काम भी बहुत अजीम है और बहुत देखने को मिल रहे हैं। बाज़ इलाकों के अंदर में लोगों ने गरीबों को जो है गोद ले लिया है, उनके खाने पीने की किफालत की जा रही है, उनके बच्चों को खाना पीना दिया जा रहा है। किट बना बना के लोग जो उनके घरों तक पहुंचा रहे, बिला तफरीक क्यों मुसलमान है कि हिंदू है, वो ईसाई है क्या और कौन से मजहब का मानने वाला है, बस वो इंसान है। इस वक्त हुकूक इंसानी ही बहुत अहम है कि चंद लुकमे उसके खाने के लुकमे उसकी जो है उसके हलक के अंदर पहुंच जाए और मुसलमान इसके लिए पहुंचा भी रहे। और एक बहुत बड़ा अमल मुसलमानों ने करने का ऐलान किया है कि ऐसे पैंडेमिक के मौके पर, ऐसे वबाई अमराज के मौके पर मुसलमान ईद को जो है बहुत सादगी से मनाएंगे, रोजे वो पूरे रखेंगे, नमाजें उन्होंने घर में अदा की, अल्लाह के घर की उन्होंने हाजिरी नहीं दी, तो लिहाजा वो ईद को बहुत सादगी से मनाएंगे। उम्मत मुस्लिमा कोई शॉपिंग नहीं करेगी। बड़े बड़े शहरों से ऐलान हुए, मुफ्तियान इकराम ने, मदारिस ने ऐलान किए और उम्मत मुस्लिमा ने इसको तस्लीम भी कर लिया है कि इस ईद के मौके से हम कोई कपड़े नहीं खरीदेंगे, इस ईद के मौके से हम कोई जूते चप्पल नहीं खरीदेंगे, इस ईद के मौके पर हम मेवे ला कर नहीं खाएंगे, हमारे हलकों के अंदर में जो है लबालब भरे हुए शिरखुरमों की कटोरी हम खाली करें और हमारे अहले वतन भूखे तड़प कर मर जाए, हमें देखा नहीं जाएगा। हम उनकी किफालत करेंगे, हम इन पैसों से उनको भी खिलाएंगे। हम सिर्फ अपने पेट भरने की तरफ, अपने जो है ईद मनाने की तरफ में तवज्जो नहीं देंगे, हम उनकी किफालत करेंगे, हम उनको भी खिलाएंगे, उम्मत मुस्लिमा के लोगों को भी खिलाएंगे और गैर मुस्लिमीन की भी हम किफालत करेंगे। ये बहुत अहम काम है जो इस मौके से किया जाने वाला है, जिसका ऐलान जो है उम्मत मुस्लिमा के जो है जिम्मेदारान ने किया है और बखूबी इसको किया जाना चाहिए। ये सही वक्त है कि उम्मत मुस्लिमा को अपने अखलाक का इजहार करना है कि उम्मत मुस्लिमा वो है कि जब गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर वो खुद भूखे रह जाते हैं और दूसरों को खिला देते हैं, वो खुद नया नहीं पहनते, दूसरों का ख्याल करते हैं, वो जो है देखभाल बगैर किसी बिला खौफ और डर के लोगों की मदद करते हैं। वो ये जो है इस वक्त में क्वारंटाइन की और जो है सोशल डिस्टेंसिंग के भी ज़माने के अंदर में भाग के दौड़ कर जो है इंसानी जानों को बचाने की जो है पूरी कोशिश करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी का अगर फार्मूला आता है
तो प्लाज्मा देने के लिए भी हम आगे बन जाते हैं। चाहे किसी भी तरह के इल्ज़ाम हम पर लगाने की पूरी कोशिश कर ली जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जब हालात गैर मामूली हो जाते हैं तो फिर उम्मत मुस्लिमा आगे बढ़ जाती है। और किसी खौफ का, किसी डर का शिकार हमको नहीं होना चाहिए। इसलिए कि अकीदा है हमारा कि अल्लाह ताला ने जान बख्शी है, अल्लाह ताला ने ये हमको ज़िंदगी अगर बख्शी है तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोरोना वायरस नहीं, हज़ारों करोड़ों इसी शक्ल के वायरस आ जाए, बेइज़्निल्लाह जान कभी जाती नहीं है। जब तक अल्लाह का हुक्म न हो किसी की जान यहाँ से निकलती नहीं है। इसलिए डर की ज़रूरत नहीं है, खौफ की ज़रूरत नहीं है, हिरास की ज़रूरत नहीं है, खुद गर्जी की ज़रूरत नहीं है जो है, और बल्कि अल्लाह ताला पे तवक्कल करने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला पे भरोसा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला जिस तरीके से इस वबा को भेजा है वही हटा लेगा। इसलिए कहते हैं कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस-समरात, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, माल से, खौफ से, माल के नुकसान से, जान के चले जाने से हम ज़रूर आजमाएंगे। वबश्शिर साबिरीन, बशारत दे दो सब्र करने वालों को। ऐसे वक्त जो लोग सब्र करेंगे उनको बशारत दे दो कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, जब कोई मुसीबत उन पर वाक़े हो जाती है तो वो वावेला नहीं करते, वो सोचते, तज़िया करते, वो तौबा करते, वो गिड़गिड़ाते, अल्लाह से मांगते। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसी के तरफ से आई है, उसी की तरफ चले जाएगी। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, यही लोग सही है, राह रास्त पर है। उलाइका हुमुल मुहतदून। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।